Hi guys, welcome back to the Fox Crew channel. My name is Shashank Trivedi. I hope you all are well. तो गाइज आज की लर्निंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैप अप और गैप डाउन पे क्या करना चाहिए, कैसे उसे ट्रेड करना चाहिए, उसे कैसे प्लान करना चाहिए। तो गाइज देखो, ऐसा होता है कि बहुत बड़ा जो गैप अप होता है, जैसे कि मान लो कि आपने, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको नोटपैड पे समझाता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। गाइस जैसे कि आपने प्लान किया, आप बुलिश हो मार्केट पे, ठीक है, आप बुलिश हो यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई थी प्रीवियस डे पे, ठीक है, तभी आप बुलिश हो कि अगर इसका हाई निकलेगा तो आप प्लान करोगे बाय करने का। मार्केट गैप अप होता है। अब यहाँ पे आपको सिनेरियो आपका ये देखो क्या होता है मार्केट में, जब भी कोई बिग गैप अप या गैप डाउन होता है, बिग क्या हो गया या स्मॉल हो गया, स्मॉल यानी 100-200 पॉइंट नहीं, यानी थोड़ा सा उससे ऊपर। तो जब भी कोई बड़े गैप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, मार्केट का सेंटिमेंट भी कभी कभार चेंज हो जाता है, ठीक है, कि उस टाइम पे आपको सेंटिमेंट देखना है। सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट यानी कि जो कि अभी मार्केट में ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट मतलब बुलिश है या बियरिश है। अभी अगर मार्केट बुलिश है, ठीक, तो अभी अगर गैप अप होता है तो आप यहाँ से कैसे पता चलेगा आपको कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है? सेंटिमेंट अभी के मार्केट के क्या है ओपन होने के बाद। तो क्या होगा अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से नीचे आता है, थोड़ा सा कंटिन्यू करता है नीचे आना, फिर वापस आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है। प्राइस एक्शन देख के आप यहाँ पे इसे बाई करो और फिर आपका टारगेट ये हो जाएगा और फिर ऊपर के रेजिस्टेंस ले हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ डायरेक्ट और यहाँ से खुल के डायरेक्ट ऊपर निकल गया। एक सिनेरियो ये हो गया, एक सिनेरियो ये पहले वाला जो इसके पहले बताया, नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर, ठीक है, दो सिनेरियो। अब तीसरा सिनेरियो ये तो हो गया बुलिश, सेंटीमेंट सेम है। अब जब अगर सेंटीमेंट चेंज हो रहा है तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट आएगा, वापस नीचे आएगा, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा थोड़ी देर, ठीक है, मार्केट आएगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और फिर इसे ब्रेक कर देगा, ठीक है, फिर उसके बाद लेवल्स के हिसाब से नीचे जाता जाएगा, ठीक। ये हो गया दूसरा सिनेरियो, ट्रेंड चेंज का, जब सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेयरिश में होता है, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड स्ट्रांग है, आपका प्लान है कि मार्केट सेल करना है, ठीक है, आपका मतलब प्लानिंग जो है सेलिंग के साइड ज़्यादा है, ठीक है, ट्रेंड स्ट्रांग है बियरिश का। अब क्या होगा कि अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बने, ठीक है, और यहाँ से या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन में वीकनेस दिखे आपको, थोड़ा सा डोजी 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 टाइप का, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो और वापस नीचे तक का टारगेट और फिर नीचे वाले लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहीं पे प्राइस एक्शन बनाया और नीचे के लिए ब्रेक डाउन कर गया, लेवल्स के हिसाब से नीचे चलता जा रहा है, ठीक है। एक ये लेवल हो गया। अब दूसरा लेवल क्या है? अब दूसरा लेवल है कि सेंटीमेंट जब चेंज होता है, ये सेंटीमेंट अभी भी बेरिश ही है, जब ये हो रहा है तो यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया वापस, ये भी बेरिश ही सेंटीमेंट है। अब अगर यहाँ से सेंटीमेंट चेंज होता है, ठीक है, अब अगर सेंटीमेंट चेंज हो रहा है तो आप कैसे उसे पता लगाओगे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और वहाँ से जैसे मान लो अभी अभी रिसेंट की एक ट्रेड थी, वो भी मैं दिखाऊंगा कि 38,000 पे मार्केट डायरेक्ट ओपन हुआ और बैक टू बैक ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप, हो सकता है कि आपका एक एसएल हिट हो या कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। उस दिन क्या होगा कि जो भी इस दिन के प्रीवियस डे के सेलर्स होंगे, उस दिन बहुत बड़ा मोमेंटम होने का चांसेस होता है, ठीक है, कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मतलब कि उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होते हैं या यहाँ होते हैं कुछ लोगों के, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो ऐसे करके उस दिन काफ़ी बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है। ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन हो सकता है, चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ होती है। अब ये हो गया उसमें कि मार्केट के फेवर में ट्रेंड खुल रहा है, ठीक है, बेयरिश था तो बेयरिश खुल रहा है, बुलिश था तो बुलिश खुल रहा है, ठीक है। तब हम लोग इसे कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक, ये आएगा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा, अपसाइड ब्रेकआउट करेगा, तो ये इस तरीके से ऐसे ट्रेड करना है। अब क्या होगा कि मतलब कि मार्केट के अपोजिट में गैप खुल रहा, ठीक है, बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट गैप अप खुल रहा है इस जगह पे। अब लोग जो बेरिश लोग होल्ड करके गए थे यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है यानी कि पोजीशन एग्जिट नहीं हुई है, सेलर्स इसमें डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका एसएल कहाँ पे होगा? उनका एसएल यहाँ पे होगा या प्रीवियस स्विंग्स पे होगा, मतलब मोस्टली जो बड़े प्लेयर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा। अब उस दिन क्या होता है, उस दिन मार्केट थोड़ा सा पहले कंसोलिडेट, इतना बड़ा गैप अप खुला है ऑलरेडी,
यहाँ पे पैनिक सिनेरियो बन जाता है सेलर्स के लिए, तो वो लोग वेट कर रहे होते हैं। अगर प्राइस एक्शन अपसाइड बन जाता है इधर पे, तो ये वाला भी ब्रेकआउट होता है, फिर इसके भी चांसेस होते हैं, जैसे यहाँ के जो मतलब सेलर्स होते हैं उनका भी ऐसे हिट होता है, तो और बड़ा मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि ये है यहाँ पे, मतलब इनका एसएल अभी भी यहीं पे है। ठीक है, मार्केट गैप अप खुला 50% के आसपास हो या ऊपर उससे भी, फिर यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड कर रहा है मार्केट। ठीक है, होल्ड कर रहा है, फिर प्राइस एक्शन बना रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है और वापस ये लो टेस्ट करके या यहाँ पे और होल्ड करता है या कंसोलिडेट करता है, तो इसे भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन जनरली क्लोजिंग प्राइस तक आता है और फिर यहाँ से वापस कंसोलिडेट करके यही कहीं क्लोजिंग करता है। ठीक है, ये दो चांसेस होते हैं, इसका भी मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, अब वैसे ही अपसाइड में होता है। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, बुलिश, वो बेरिश में तो ज़्यादातर ऐसे मतलब वो वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि पैनिक में सिनेरियो होता है, मतलब लोग मतलब ऑलरेडी बेरिश होते हैं, बेरिश ऑलरेडी पैनिक का सिनेरियो होता है। ठीक है, अब बुलिश क्या होता है, बुलिश यानी कि ये होप होती है बायर्स के लिए। बुलिश यानी कि मार्केट बहुत अपसाइड जाएगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इन सब के लिए जब भी मार्केट बुलिश है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब बुलिश है, ब्रेकआउट हो रखा है, ब्रेकआउट कैंडल है, तो उस कैंडल के अगर 50% के आसपास मार्केट खुलता है तो एक पैनिक सिनेरियो बन जाता है, और मोस्टली 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स मोस्टली ये यहाँ से नीचे आ जाता है, पैनिक सिनेरियो में नीचे आता है, फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, अगर अच्छा मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो नहीं होगा, वीक सपोर्ट होगा तो इसे भी ब्रेक करके और नीचे भी जाता है। ठीक है, 10 में से 7 टाइम्स ऐसा होता है। और लेकिन जो भी होता है, आप यहाँ पे ही से प्राइस एक्शन रीड करके आप देख सकते हो कि ये किधर के लिए जाने के मूड में है। और अगर ये ऊपर जा रहा होता है प्राइस, अगर प्राइस एक्शन ऊपर का बना रहा होता है, तो ये प्रीवियस क्लोज पड़ा होता है इसका, यहाँ पे प्रीवियस क्लोज पे जाके वापस रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर यहीं कहीं क्लोज करता है, नीचे लो मिल गया इसको, हाई मिल गया तो मिडिल में कहीं पे क्लोज कर देता है। वैसे ही होता है डाउन साइड का, मतलब डाउन साइड का तो अपन ने देख लिया। ठीक है, वैसे ही होता है अप साइड में कि ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, ये अपन का हो गया। ठीक है, अब गैप अप गैप डाउन के हो गया। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं, ये ट्रेंड का है गाइस, इसे आप स्टॉक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो जो मैंने अभी आपको बताया सिनेरियो। ठीक है, स्टॉक्स में हमेशा आपको इस तरह का ही सेटअप मैं देता हूँ, हमेशा यही सेटअप है मेरा। आप उसको गैप अप गैप डाउन को उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके लेवल्स मार्क होने चाहिए कि कौन कौन से आपके लेवल्स है, कहाँ कहाँ पे लेवल्स है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, चार्ट पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो जैसे कि वो वाला डे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, मैं ये कैंडल बना रहा हूँ ये क्योंकि इसका मतलब बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये अगर ये भी कैंडल मैं बनाऊँगा तो ये इसका भी मतलब बुलिश ही है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाले दिन का है। अब मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, अराउंड 50% के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट। चलिए चेक कर लेते हैं, 60% पे और ओपन हुआ, 60% पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। ये एक पैनिक सिनेरियो है जो बबुल्स यहाँ पे होल्ड करके गया उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर नीचे का हल्का सा वेट कर लेता मार्केट, तो ये बहुत तेज़ पैनिक सिनेरियो आता है और अगले सपोर्ट लेवल को टच करता है ये। तो क्या हुआ उस दिन मार्केट जब यहाँ पे खुला, तो यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बनाया, मैंने वीडियो में आप लोग को क्लियरली समझा भी, मैंने इसे ट्रेड भी करा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट चार्ट लेके चलते हैं, 1 सितंबर लगाते हैं, पहली बुलिश कैंडल बनी, मैंने इसे यहाँ पे क्योंकि 38,000 लेवल था, यहाँ पे 39,000 मैंने इधर ही बाई करा, ये इधर पे प्राइस एक्शन बना, इधर पे आप बाई कर सकते थे। प्राइस एक्शन गाइस बना देगा कि ठीक है कि किधर को मार्केट को जाना है। प्राइस एक्शन बना, मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस क्लोज के आसपास उससे पहला रेजिस्टेंस मिला, फिर उसके बाद मार्केट बुल्स ने फिर ट्राई किया। अब देखो गाइस क्या है, अब ये कैंडल है, अब आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ ओपन होने दो ना, अगर आपको इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। आप यहाँ से ओपन होके मार्केट बुल्स ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, बुल्स ऑलरेडी थक चुके हैं। आप सोचो ना एक पहाड़ है, ठीक है, बुल्स आप चढ़ रहे हो, बार बार चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, एक समय आएगा ना कि आप इसमें वीक हो जाओगे, आप थक जाओगे। फिर जब आप थक जाओगे, ठीक है, आप यहाँ से वापस नहीं चढ़ोगे ना, तो आप आराम करोगे, फिर यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे, फिर ये वीक हो जाएगा। इस तरीके से होता है। वापस बुल्स आए, लोगों ने फिर बाई करा, और फिर उसके बाद ऐसे हिट, और ये वापस नीचे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब इसको ऊपर का लेवल मिल गया, नीचे का लेवल मिल गया, तो ये कहीं मिडिल पे क्लोज कर दिया। अब ये वाला एक वो दिन हो गया। अब अपन देख लेते हैं कि गैप अप कैसे, ये बुलिश ट्रेंड है। अब इसे आप गैप अप में कैसे ट्रेड करोगे, इधर पे प्राइस एक्शन आपको बना होगा, ये ऊपर गया और आपने इधर पे बढ़िया ट्रेड करी। ठीक, और ये मैंने जो आपको बेयरिश डे बताया अभी, ठीक है,
कि बियरिश डे जब है होता है, जब मतलब फुल बियरिश स्ट्रॉन्ग डे है, तो उस दिन जब गैप डाउन ओपन होता है तो इधर पे प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर आप प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद ये देखिए ये वाला ट्रेड, मतलब बेरिश है फुल डे, गैप डाउन ओपन हो रहा है, फिर उसके बाद ये ऊपर आया, कोई इसने प्रीवियस क्लोज पे रेजिस्टेंस नहीं लिया, वापस ऊपर आया बैक टू बैक ब्रेकआउट करते हुए, फिर नीचे आया प्राइस एक्शन बनाया, वापस ऊपर जाके इसने गैप फिल किया। और भी देख लेते हैं। और ये देखिए ये भी एक ऐसे बुलिश डे है, बुलिश डे गैप अप ओपन हुआ फिर नीचे। ठीक है, मतलब ये आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख जाएगा। ये सेंटीमेंट आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। मैंने अपने सारे एनालिसिस पोस्ट वीडियोस जो भी होता है मैं उसमें एक चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्रीवियस क्लोज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, जैसे कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे आई थी उस दिन, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड करा, फिर उसके बाद इसने ब्रेक डाउन करा। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरह का मूवमेंट आया, जब ये वाला लेवल चला गया, देखिए इसी लेवल पे आके मार्केट ने होल्ड करा, ब्रेक डाउन हुआ और पूरा इतना अच्छा हम लोग को ट्रेंड मिला। ठीक है, तो प्रीवियस क्लोज अगर आप मतलब ध्यान रखेंगे, मोस्टली आपको वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलता दिखेगा। ठीक है, वैसे ही उसी हिसाब से मैंने आपको सेटअप भी बताया कि ऐसे करके यहाँ पे आएगा, प्रीवियस क्लोज टेस्ट करेगा और ऐसे ऊपर जाएगा। अब ये उस दिन का दिन है जब पूरा बियरिश डे है। ठीक है, गैप अप ओपन हो रहा मार्केट बहुत बड़ा। अब उसके पर रेंज तो मिल गई, ये रेंज हो गई, ये रेंज हो गई। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको ये रेंज मिल गई, आप ऊपर के स्ट्रैडल ये हीरो मोटोकॉर्प है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इसका प्रीवियस क्लोज ये है। ठीक, चलिए मार्क कर लेते हैं हमारे जोन। हमें यहाँ पे बाई करना था इस जगह पे, ये प्रीवियस क्लोज है। 1 मिनट पे चलते हैं और इसको अब इसका नीचे के लेवल्स भी मार्क कर लेते हैं। ये ब्रेकआउट जोन है और प्रीवियस क्लोज भी है। अगला लेवल आके कौन सा आ रहा है, अगला लेवल आ रहा है, अगला लेवल आ रहा है ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा लेवल आ रहा है, फिर आ रहा है बहुत नीचे आ रहा है लेवल, फिर आ रहा है ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ऊपर गया। ठीक, अब देख लेते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे। अब क्या हुआ, पहली बुलिश कैंडल बनी, हाई नहीं ब्रेकआउट आया, उसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, आपकी एंट्री नहीं हुई। ये वापस आया, इसने ब्रेक करा, ये ऊपर गया। अब आपके पास नेक्स्ट लेवल ये है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इधर पे आप ट्रेंड लाइन लगाओगे ऐसे करके। एक सेकंड में इसे जूम कर देता हूँ तो आप लोग ट्रेंड लाइन देख पाओगे अच्छे से। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन बनी, इधर पे आपने ब्रेकआउट हुआ, आपने इसका वेट किया, फुल बैक पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपने ये टारगेट के लिए वेट किया। ठीक है, आपको टारगेट मिला, बहुत देर साइडवेज रहने के बाद आपको टारगेट मिला, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू। मतलब इस तरीके से आप इसे ट्रेड कर सकते हो। या फिर आप इसे मतलब आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं देखना आता तो आप छोटे टाइम फ्रेम को छोड़ के बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। नीचे आया, ये देखो यहाँ पे लो बनाया, ये हाई बनाया, ये पहला प्राइस एक्शन बनाया, आप यहाँ पे ट्रेड लगा दो, बस आपका स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा हो जाएगा। फिर 1:1 ही आपको मिलेगा क्योंकि ये लेवल नीचे जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये है 10 मिनट में गए, 15 मिनट में ही आपको हमेशा एनालिसिस करनी है। ये है, ये क्लोजिंग आई थी 15 पे, ये बनाया। ब्रेकआउट जोन कौन सा है, ब्रेकआउट जोन है ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, ऊपर के रेजिस्टेंस अब मार्क नहीं है मेरे में, 600 मान लेते हैं। 1 मिनट में गए, कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, प्रीवियस क्लोज के ऊपर ओपन हो रहा है, तो अपन वेट करोगे क्योंकि पूरी बहुत वीक कैंडल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 5 मिनट में लगाया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, फिर उसके बाद वेट किया। अब ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, प्रीवियस क्लोज ये पड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रीवियस क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नीचे आया, होल्ड किया, मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप ये देखो कि ये जो नया लो बनाया, मार्केट ने जो लो बनाया है, ये एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, हाई बनाया, लो बनाया, हाइयर लो, ये पैटर्न बन गया कहीं पे। जैसे ये ब्रेकआउट आया, आपने बाई करा, ये था आपका टारगेट। ठीक है, बाई करा, आपको टारगेट मिला, यहाँ पे कोई भी हॉल्ट नहीं आ रहा है। ये ब्रेक आपने इनसाइड कैंडल देखी, आपने सोचा कि इसके नीचे आप अनसेल कर देंगे और ऊपर आपको यहाँ पे आपने पूरा बुक कर लिया। इसके बाद आप कॉशियस हो ही जाओगे, 608 मिल रहा है, 600 का आपका टारगेट है, कॉशियस हो कि आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। मतलब मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से गैप अप गैप डाउन्स को ट्रेड कर सके। अब जैसे ये है, ठीक है, ये तो आपके प्रीवियस डे के ऊपर ही खुल रहा है, तो आप इस पर रेजिस्टेंस मार्क आपका अगर होगा तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके में आप इग्नोर कर दो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये है गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक, ये आपका जोन है, ब्रेकआउट जोन है, ये आपका टारगेट जोन था, यहीं पे गैप अप ओपन हो रहा मार्केट, यहाँ पे आपको बाई करना था,
आपने 1 मिनट में शिफ्ट करा, मैं वो बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में शिफ्ट करा, आपने देखा कि इधर पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, ठीक है। इधर पे देखा, इधर पे कि थोड़ा सा एक ब्रेकआउट से दिख रहा है, ये देखो ट्रेंड लाइन सी बन रही है। क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट में शिफ्ट कर लो आप। देखा इधर पे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये लो बन चुका है, एक हाई मिल चुका है अपन को, अभी इसके अंदर में रेंज में ये मार्केट, ये बना एक ट्रेंड लाइन, अपने इधर पे बाई करा, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। क्लियर, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 मिनट में वापस। 15 नीचे देख, अब ये आपका हो गया, ये तो गैप अप ओपन हुआ जैसे कि वो था सिनेरियो, ठीक है। गैप अप ओपन होगा, आप ट्रांजैक्शन देख के प्रीवियस क्लोज तक का टारगेट ले सकते हो, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद वापस ट्रेड कर सकते हो। मतलब आप इस तरीके से प्राइस एक्शन जैसे मैंने भी प्रीवियस स्टॉक्स में बताया वैसे ही आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें आपको वो याद रखनी है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।